स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ मोस्ट रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। ये लेक्चर ओकेबा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट से आपको डिलीवर किया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि वर्ब टू बी क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन करके हमने डिटेल में सीखा था कि वर्ब टू बी में कितने टाइप्स होते हैं और कितने कितने किस्म के जो है वर्ब टू बी होते हैं। हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट टू बी, तो अभी पढ़ेंगे हम पास्ट टू बी। आज का टॉपिक है पास्ट पास्ट टू बी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमें पता है कि वर्ब टू बी क्या होता है, इसी तरह से हम सीखेंगे अभी प्रेजेंट टू बी क्या होता है। A verb which shows status or place of subject in past time या तो for past time, in past time called past, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स पास्ट टू बी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन जो है, आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब हम इसको सीखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि वर्ब टू बी में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में कि वर्ब टू बी ये होता है कि वो शो करता है स्टेटस और प्लेस। अब जब स्टेटस और प्लेस प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट टू बी कहलाएगा, जब पास्ट में होगा तो वो पास्ट टू बी कहलाएगा, जब फ्यूचर में होगा तो वो फ्यूचर टू बी कहलाएगा। किसी भी चीज़ का होना, स्टेटस या तो किस जगह पर होना, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज एम आर, हमें पता है। तो अभी हम इसमें यूज़ करेंगे वॉज एंड वर। इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे, हेल्पिंग वर्ब, एक यूज होगा वॉज, दूसरा होगा इसमें यूज वर होगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद सेंटेक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल है शी was a boy, sorry, she was an officer। ये पहले क्या था, ऑफिसर था। ये लड़की जो थी वो ऑफिसर थी पहले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि वॉज किसके साथ यूज होता है। अब हम वो सीखते हैं कि वॉज किसके साथ यूज करते हैं, और ये बेसिक सी बातें हैं, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ थोड़ी से। जैसे कि वॉज जो होता है यूज होता है आई के साथ, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, या तो आप कह सकते हैं एनी सिंगुलर नेम। ठीक है, और जो वर्ब यूज होता है वो होता है यूज यू, वी, दे, या तो आप कह सकते हैं एनी प्लूरल नेम। ठीक है, अभी उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम सीखेंगे सेंटेक्स। सेंटेक्स के बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे कांटेक्ट करें या तो कमेंट करें। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप कमेंट करें, जैसे दूसरे भी सीखें आपने कौन सा सवाल किया है। अब हम चलते हैं सेंटेक्स के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेक्स आपको पता है कि सेंटेक्स क्या होता है। सेंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मूला। ये एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी जो है लैंग्वेज से लिया गया है। सेंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मूला। सेंटेक्स हम जो होते हैं बात करने के या किसी भी लैंग्वेज को लिखने के, बोलने के, पढ़ने के 3-4 किस्म होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद होता है नेगेटिव, नेगेटिव के बाद होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद होता है इंट्रोगेटिव प्लस का
नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव आपको पता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट हमने सीखा था, सेंटेंस में सीखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम अभी यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट सेम रहेगा, यहाँ पर वर्ब क्या यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह हमने नेगेटिव में सीखा था, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, प्लस का नॉट आता है, प्लस का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अभी हम इसको यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस का वाज, ही वाज, वर, उसके बाद प्लस का नॉट के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोगेटिव में हमने सीखा था कि चेंजिंग हो जाती है, जो है वर्ब और सब्जेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का बनेगा वॉज या तो आप यूज़ करेंगे वर्ब प्लस का सब्जेक्ट प्लस का ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाज, ही वाज जो होता है, सॉरी, वर्ब यूज़ होता है, वर्ब के बाद जो होता है सब्जेक्ट यूज़ होता है। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं पहले सब्जेक्ट इसका, ही वाज द स्टूडेंट, ही वाज नॉट अ स्टूडेंट, वाज ही अ स्टूडेंट, वाज ही नॉट अ स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट प्लस का ऑब्जेक्ट। was he not a doctor। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वर्ब जो होगा वो वर्ब was और वर यूज़ हो जाएगा, प्लस का सब्जेक्ट पुट करेंगे, आप नॉट पुट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेंटेक्स समझ आ गया होगा। सेंटेक्स को आप फॉर्मूला जैसे यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल ही एरर फ्री होगी। आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे मैंने दे दिए हैं, आप इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके आप स्पीक भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी डाउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेक्स मैंने आपको लिखवा दिया और वर्ब टू जो होता है वर्ब टू बी का इंट्रोडक्शन देके पास्ट टू बी मैंने करा लिया आपको। पास्ट टू बी के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के बाद मैंने आपको सेंटेक्स सिखा लिया। अब मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज कि आप घर के लिए इसको सॉल्व करें इजीली। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट टू भी आपको समझ आ गया है, अब मैं आपको दूंगा कुछ जो है एग्जाम्पल्स, आप इसको फॉलो करें और मुझे बताएं, कमेंट करें। एनी कन्फ्यूजन है आपको तो एक्सरसाइज है डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है ये। 1 2 3 मैं आपको जो है क्वेश्चन दूंगा। दे के साथ क्या यूज़ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वर यूज़ होता है। देयर वर आवर एनिमीज। अब यहाँ पर स्टेटस और प्लेस मुझे बताएंगे आप। माय नेबर was old। Birds were in the air। My dear students, आप मुझे अभी खुद जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आप कमेंट करेंगे अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि फ्यूचर टू बी कैसे होता है और वर्ब टू बी को हम फ्यूचर टू बी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्टेटस और प्लेस फ्यूचर में क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।